Viewers, Assalamu alaikum और वेलकम टू माय चैनल। सो आपको बहुत बहुत खुशामदीद। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ जॉब इन यूएई। तो उसके अंदर मैं डिफरेंट ऑप्शंस बताऊंगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा, डिफरेंट तरीके बताऊंगा जहाँ जिस तरीक़ों से या जिस प्लेटफॉर्म से आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं कि यार जॉब का क्या सीन है वहाँ पे, जॉब मतलब आजकल क्या हालात हैं वहाँ पे यूएई के, ठीक है, और जॉब कैसे मिल रही है, जॉब हम कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे जो कई बैक कंट्री में भी होते हैं वो भी यही क्वेश्चन करते हैं, और कई लोग हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं उनको भी सर चीज़ें नहीं पता होती, तो वो भी यही क्वेश्चन करते हैं कि यार हम जॉब कैसे ले सकते हैं। तो मैंने कहा यार क्यों ना एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर कि यार आपके पास यहाँ पे क्या क्या प्लेटफॉर्म हैं और क्या क्या तरीके हैं जिसके अंदर आप मतलब इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार वहाँ पे जॉब का क्या सीन है, अगर सपोज हम आते हैं तो आप हमें जॉब मिल जाएगी, तो ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपका मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि अगर आपका दाना पानी यहाँ पे है, ये किसी भी कंट्री के अंदर है, ठीक है, तो आपको और आप एक कैपेबल इंसान है उस जॉब के लिए, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी जॉब, ठीक है। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सीज़न में आ रहे हैं या किसी भी मतलब कोई भी अक्सर होता है कि लोग कहते हैं यार इस सीज़न में आना तो फिर आपको जॉब मिलेगी, अगर इस सीज़न में आना ये एक पीक टाइम है। तो अगर आपको यहाँ पे दाना पानी है या किसी भी कंट्री में दाना पानी है, मेरा ये बिलीव है, तो फिर आपको फिर किसी भी सीज़न में जॉब मिल सकती है। इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर यू, ठीक है। तो इसका कोई सीज़न नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना लक ज़रूर आजमाएं, आप आएँ, ठीक है, और आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। हर किसी का अपना नसीब है, अपना एक वो है। कई लोग हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी अक्सर जॉब नहीं होती। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरे जैसे जिनको कुछ भी नहीं आता लेकिन बहुत अच्छी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपको जॉब नहीं मिल सकती या कोई ऐसा स्पेसिफिक सीज़न है तो उसके अंदर की जॉब मिलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इट्स डिपेंड ऑन यू, योर स्किल एंड योर, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न। तो जो भी आना चाहता है, दुबई आना चाहता है या किसी भी जगह पे जाना चाहता है या यूएई में कहीं पे भी आना चाहता है, तो वो आए, ज़रूर आए और अपनी लत आए, ठीक है। तो चलें अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब डिफरेंट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट तरीके बताऊंगा जिससे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं और इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी स्किल्स के ऊपर है। वो ऑब्वियसली मेरी फील्ड है, तो मैं एज एन आर्किटेक्ट एक अप्लाई करूँ, लेकिन मुझे आर्किटेक्चर का पता ही नहीं है। मुझे अपनी आर्किटेक्चर स्किल्स के ऊपर इतना मतलब मुझे आता ही नहीं, चीज़ें काम ही नहीं आता, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर पैसे स्पेंड करने हैं या आपको वीज़ा देना है, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं देगा, ठीक है। इसलिए जॉब जो भी हो उसमें आपकी मतलब प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी उस पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आपको इजीली जॉब मिल जाती है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर आपकी लत है कि अगर आपको किस तरह की आपको जॉब और कितने जल्दी मिलती है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग इशू। सो इट्स मतलब डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। तो अगर आपका कई लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो वो अच्छा रहते हैं, कई लोगों का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहता वो उसको बुरा कहते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई जॉब की टाइप कितनी है, ठीक है। तो जैसे कि हर जगह पे मतलब यहाँ पे भी दो टाइप सबसे ज़्यादा है कि भाई एक ब्लू कॉलर जॉब है और एक वाइट कॉलर जॉब। तो ब्लू कॉलर जॉब के अंदर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हैं डिलीवरी, लेबर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए जो बहुत सारी ब्लू कॉलर जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं,
ठीक है, डिलीवरी के लिए बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह शॉपिंग सेक्टर में बहुत सारी अवेलेबल है, क्लीनिंग सेक्टर में, सिक्योरिटी सेक्टर में, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और टिप्स में आपको मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो भी ब्लू कॉलर जॉब करे वो सिर्फ एक प्रोफेशन एक ही अपनी सीवी ना बनाए, जो भी रिज्यूमे है, सीवी जो भी होते हैं, ठीक है। आपको उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सीवी देनी होगी, ठीक है। अगर आपको सपोज आप डिफरेंट ब्लू कॉलर जॉब में आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर आपको आती हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर करना चाहते हैं, जस्ट आप सपोज आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप कंस्ट्रक्शन के कोई एक्सपर्ट है, या आप डिलीवरी ही करना चाहते हैं, या आप सिक्योरिटी ही करना चाहते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड में ही जाना चाहते हैं, तो फिर आप एक रिज्यूमे रख सकते हैं, तो उसमें कोई इतना कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट आपको आप चाहते हैं कि यार मुझे कोई भी जॉब मिल जाए तो मैं करने के, तो उसके लिए आपको डिफरेंट रिज्यूमे आपको ऑब्वियसली एक ही रिज्यूमे हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको डिफरेंट रिज्यूमे बनानी चाहिए। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि जब भी आप ब्लू कॉलर जॉब के लिए आएँ तो आप डिफरेंट किस्म की रिज्यूमे बनाएं। तो दूसरा जो है दूसरी टाइप ऑफ जॉब जो है उसके अंदर वाइट कॉलर जॉब आ जाती है, जिसमें आर्किटेक्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, अकाउंट्स, फिर डिफरेंट किस्म के, मतलब बहुत सारी यहाँ पे फील्ड्स है जिसमें, तो मैं दोनों टाइप्स को लेके ही इस पे बात करूँगा कि भाई दोनों टाइप्स के अंदर हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या क्या। मैं कोई रिक्रूटर नहीं, ऑब्वियसली मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे दोस्त मेरे बहुत सारे यहाँ पे हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया, जो बहुत सारे प्रोफेशनल से कंसल्ट किया, वो उन्होंने जो उनके जो एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उनको मिला के आपको गाइड करूँगा जितना मेरा नॉलेज है। अगर हो सकता है कि आपको और भी अच्छी बातें बताओ तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और किसी भी किस्म का यहाँ पे आप सवाल या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें तो ये लोग आप पूछ सकते हैं इस कमेंट में। और इसी तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप ज़रूर मुझे फॉलो भी करें। चलें तो बात हम ये करते हैं कि प्लेटफॉर्म्स, तो जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ वो है लिंक्डइन, ठीक है। तो लिंक्डइन जो है प्रोफेशनल और जॉब सर्चिंग के लिए आई थिंक इससे बड़ा मतलब कोई भी मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है उनका। जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड कंसीडर किया जाता है वो है लिंक्डइन, ठीक है। और मतलब इसको लोग समझते हैं कि शायद ये जस्ट सोशल मीडिया जैसा कोई सीन है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन लिंक्डइन एक मैं कहता हूँ कि सबसे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको जॉब्स, क्योंकि उसके अंदर सपोज जिसके अंदर दो तरीके से आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका उसमें एक पूरा सेक्शन होता है, ठीक है। अगर आपने कभी लिंक्डइन यूज़ किया हो तो उसके अंदर एक पूरा सेक्शन होगा जॉब का, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं, आप अपनी जो भी मतलब फील्ड है आपकी, किसी भी किस्म की फील्ड है, आप ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, आप वाइट कॉलर जॉब ढूंढना चाहते हैं, आप किसी भी किस्म की फील्ड के अंदर आपको वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा और आपको आपकी फील्ड के मुताबिक इवन नोटिफिकेशंस भी आते हैं कि भाई ये देखें ये जॉब आ गई है, इसको ये चाहिए, इवन सैलरी रेंज भी लिखी होती है, तो आप वहाँ पे बड़े इजीली जॉब, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका उसमें ये है कि लिंक्डइन के अंदर डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, आपकी हर फील्ड के आप मतलब कोई भी ले लें, सपोज अकाउंट्स की फील्ड है तो अकाउंट के अंदर अकाउंटेंट्स आपको वहाँ पे डिफरेंट बड़ी फर्म्स के अंदर आपको मिलेंगे, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं डिफरेंट बड़ी कंपनी के आर्किटेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उनसे कंसल्ट कर सकता हूँ, उनसे पूछ सकता हूँ कि भाई वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हो तो इसी तरह रेफरेंसेस आप बनाएंगे उसके ऊपर और वहाँ से लोगों से बात करेंगे तो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जॉब किसी न किसी तरीके से आपको
वहाँ पे लाजिम मिलेगी। ठीक है, तो आप लिंक्डइन के अंदर जॉब सेक्शन को भी यूज़ करें ज़रूर। ठीक है, और दूसरा वहाँ पे लिंक्स बना के अपने, और उनके ऊपर भी आप अप्लाई करें, उनसे भी बात करके उनको भी बताएं। ठीक है, बड़े बड़े CEOs भी कंपनीज के बैठे होते हैं, तो आप उनसे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने CV उनको भेज के, अपना पोर्टफोलियो भेज के, या जो भी काम आप कर रहे हैं उस हिसाब से आप उनको बता के तो आप जॉब बहुत ईजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा। उसमें आप लोगों के काम के आपको इस चीज़ का भी आइडिया होगा इस लिंक्डइन से कि भाई यहाँ पे किस किस्म का काम हो रहा है। ठीक है, किस मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं तो कंस्ट्रक्शन किस किस्म की हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स का क्या क्या लोग बता रहे हैं, तो वहाँ पे लोग प्रोफेशनल अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। तो आप ज़रूर लिंक्डइन यूज़ करें। ठीक है, ताकि आप वो लोगों के काम के बारे में भी और अपडेट मतलब मिलती रहे कि क्या अपडेट्स आ रही हैं, और उसी तरह आप जॉब वगैरह अगर फाइंड करें तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगी इसमें। ठीक है, तो आई थिंक लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक इंडीड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है UAE के अंदर। इंडीड में आपको बहुत जॉब्स, हर फील्ड के अंदर बहुत सारी जॉब्स आती हैं। ठीक है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़। ठीक है, वो मतलब आप किसी भी फील्ड में आप ब्लू कॉलर जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और या फिर दूसरी वाइट कॉलर जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी हर फील्ड की जॉब आती हैं। उसमें पेरोल भी लिखा होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि भाई, तो आप वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरा प्लेटफॉर्म है naukri.com। ठीक है, naukri.com के ऊपर भी इसी तरह जैसे इंडीड के ऊपर आती हैं, उसी तरह naukri के अंदर भी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के मतलब प्लेटफॉर्म नहीं, उसको क्या कहेंगे, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आपको वो बताते हैं। इसी तरह एक मॉरजान है। ठीक है, इसी तरह डूबीजेल है। डूबीजेल को भी हम आई थिंक लोग मोस्टली जॉब्स के लिए नहीं देखते, लेकिन मोस्टली हमारे शायद समझते हैं कि जस्ट प्रॉपर्टी या गाड़ी सेल करनी है, सेल परचेज के लिए ही वो यूज़ होता है। लेकिन डूबीजेल भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब यूज़ करने के लिए। मैंने खुद पर्सनली आई थिंक मुझे एक जॉब डूबीजेल के थ्रू आई थी, एक इंडीड के थ्रू आई थी, लिंक्डइन के थ्रू आई है। लिंक्डइन के थ्रू आपको डिफरेंट फ्रीलांस वर्क भी मिलेंगे, तो वो उसके लिए हम डिफरेंट एक वीडियो बनाएंगे पूरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्रीलांस वर्क ले सकते हैं उसमें। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा एक मतलब समझा जाता है कि भाई रिक्रूटिंग कंपनी से आप कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट रिक्रूटिंग कंपनीज हैं, वो ऑब्वियसली आपसे थोड़ा सा चार्ज करेंगे, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि किसी भी अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग कंपनी से कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि लोग आजकल स्कैम्स भी बहुत करते हैं। ठीक है, स्कैम इन द सेंस आपसे पैसे ले लेते हैं लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं। बहुत से लोग ऐसे बैठ के, आपको प्रॉपर एक कंपनी के पास जाना है, और कई लोग होते हैं वो बैठे बैठे आप मुझे इतने पैसे दो और आपको जॉब दिला देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए ऐसे लोगों से आप अवॉइड ही कीजिएगा जो कि प्रॉपर कंपनी नहीं। ठीक है, तो आप हमेशा जब भी आप रिक्रूटिंग कंपनी के पास जाएं तो कोशिश यही करें कि किसी ऑथेंटिक कंपनी के पास जाएं और ऑथेंटिक कंपनी से आप लें, क्या उसे कहते हैं, रिक्रूट करवाएं अपना, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और एक प्रो जो कि सबसे ज़रूरी है, वो आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी, वो है रेफरेंस PR। ठीक है, तो आपका पब्लिक रिलेशन कैसा है, आप लोगों से कितना मिलते हैं, कितना आपका कनेक्शंस है। तो अगर आपके कनेक्शंस हैं और आपकी PR अच्छी है तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान। अगर आपका जैसे सपोज जैसे मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ कि मैं किस तरह आया। मैं यहाँ पे मैं पाकिस्तान में था। ठीक है, तो पाकिस्तान में मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी। मैं अपनी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ PR के
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये है आपके पास तो आपको किसी प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास अच्छा PR है, ठीक है, रेफरल्स हैं आपके पास, अच्छे रेफरल्स हैं बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर। तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आया, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रेफरल के थ्रू ही फर्स्ट जब मेरी एंट्री थी UAE के अंदर, उसमें ये हुआ कि मैं सोच रहा था कि यार चलो मैं UAE विज़िट करना। ऑब्वियसली हर कोई सोचता है कि यार चलो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से ज़्यादा एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री में अपना कैरियर मतलब अच्छा करें। तो इसी तरह मैं सोच रहा था। तो मैंने एक दोस्त है यहाँ पे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनसे बात की कि भाई मैं ना यहाँ पे आना चाहता हूँ, तो अगर कोई जॉब वगैरह हो तो आप मुझे बताना। वो भी आर्किटेक्ट है, ठीक है, और बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। तो यहाँ पे 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, उसी ने मेरे एक दोस्त को लगवाया मैंने। तो उसी तरह फिर ऐसे बात हो रही थी, जनरल बात हो रही है, हम वैसे मजाक वगैरह कर रहे थे आपस में। तो उसने मुझे बताया कि यार, मैंने उससे बात की कि भाई मेरा प्लान बन रहा है, तो आपके पास कोई भी जॉब हो तो आप मुझे ना लांच में बता दो। तो मेरे ख्याल से विद इन 1 डे और 2 डे, मतलब सेकंड डे उसका मुझे मैसेज आया कि यार हमारे ना ऑफिस के अंदर एक जॉब है, तो आप अप्लाई करो, तो हो सकता है कि हमारा काम हो जाए। तो इसी तरह क्या हुआ कि अब नेक्स्ट डे उनको इसके कंपनी से मुझे मैसेज आ गया कि भाई हमें आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरा पाकिस्तान बैग के ही टेस्ट लिए, ठीक है। टेस्ट में क्या था कि भाई उन्होंने कहा कि हम आपको एक डिज़ाइन भेजते हैं, ठीक है। उन्होंने प्लान भेजा मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे इसका एक एक्सटीरियर डिज़ाइन करके दो, ठीक है, 3D और मतलब पूरा डिज़ाइन, फिर उसकी रेंडरिंग्स वगैरह सारा कुछ। उन्होंने एक पूरा टेस्ट लिया छोटा सा, वो टेस्ट लिया और टेस्ट करके उनको मेरा काम पसंद आया, मेरा पोर्टफोलियो भी पसंद आया उनको। और मतलब जो टेस्ट था उसमें मैं अच्छा उनको लगा जो मेरा उन्होंने टेस्ट लिया। तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही मुझे कहा कि आपको आ जाएँ, हम आपको वीज़ा भेजते हैं। फिर उन्होंने मुझे वीज़ा भेजा इसी तरह, तो मैं UAE में एंट्री। तो रेफरेंस और PR जो है, अगर आपके पास रेफरल है तो, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी मतलब डरती है, अगर कोई रेफरल आपका उस कंपनी के अंदर मौजूद है तो उस रेफरल को पता होगा कि यार ये कितना कैपेबल है। इसी तरह मेरे दोस्त को पता था मेरा कि भाई मैं किस तरह काम करता हूँ और मेरा क्या काम है। तो वो फिर जो कंपनी है वो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट डिफरेंट मतलब दूसरे कैंडिडेट से आपके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उनके पास जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो आपके ऊपर श्योर है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट करना उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसलिए रेफरेंस और PR जो है वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, ठीक है। वो आप कहीं पे भी किसी भी मुल्क पर चले जाएँ, अगर आपके पास रेफरेंस PR है डिफरेंट कंपनीज के अंदर, तो आपको बड़ी जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप जॉब ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर आप किसी और बारे में भी पूछा रहते हैं, किसी भी UAE के, दुबई के मतलब या अबू धाबी के, इन किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें मेरे से। और अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन और पता है तो आप मुझसे शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट को उसको भी चीज़ों को कंसीडर करूँ कि वीडियो इसलिए ही। सो आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आना चाहता है इंशाल्लाह उसको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर कोई और चीज़ आपको पूछने का तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।